नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा रही थी मध्यकालीन इतिहास के बारे में, और उसमें भी मैंने आपको दिल्ली सल्तनत के समय जो रचनाएं हुई उनके बारे में बताया, उनके लेखकों के नाम बारे में बताया, और फिर इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, कैसे इस्लाम धर्म सारे देशों में फैला। ये सब बातें मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताई थी। अब मैं उससे आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो दोस्तों, चलिए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ कि मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है। जो एक बार चलना शुरू कर दे, तो वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है। जो एक बार चलना शुरू कर दे वो अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाता है, क्योंकि मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मेहनत किए बिना तो कुछ भी नहीं मिल सकता। आप एक चींटी से सीख सकते हैं, वो कैसे लगातार चलती रहती है और अपने लिए खाना एकत्रित करती है। जब एक छोटा सा जीव मेहनत करता है तो हमें तो भगवान ने सब कुछ दिया है, हमें सब सोचने और विचारने की शक्ति दी है, तो हम तो दोगुनी शक्ति से मेहनत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें इन छोटे छोटे जीवों से भी कुछ सीखना चाहिए कि हम आलस ना करें। देखिए, सोने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन अभी सो गए और फिर हमारी उम्र निकल गई तो फिर क्या फ़ायदा। फिर उम्र निकल गई तो फिर तो पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, कोशिश करते रहिए, थोड़ी थोड़ी ही करिए चाहे, मगर जो आप करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। नहीं तो आपने जो इतनी पढ़ाई की है उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। दोस्तों, एक गुरु का कर्तव्य होता है कि जो भी उससे शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो एक तरह से उसका विद्यार्थी ही है, और उसका कर्तव्य है कि उसे अच्छे मार्ग पर ले जाए। जो भी अपने लक्ष्य से थोड़ा हट गया है, थोड़ी गलत राह पे चला गया है, तो उसे अच्छे राह पर ले आए और उसे सक्सेस मिल पाए। यह एक गुरु की, एक शिक्षक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इस्लाम धर्म का उदय, हमने कल पढ़ा था इस्लाम धर्म का उदय दोस्तों, जिसमें जो कबीले थे सऊदी अरब में, वो अलग अलग रहते थे और उनके अलग अलग धर्म थे, अलग अलग मान्यताएं थी। और जब वो एक दूसरे की धर्म को, मान्यताओं को रिस्पेक्ट नहीं देते थे, आदर नहीं देते थे, तो उनमें लड़ाई होती रहती थी। तो दोस्तों, उसी से हम आगे अब पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि जो मोहम्मद साहब हैं, जब उनको ज्ञान मिल गया था तो फिर उनको अरबी में नबी और रसूल कहा जाता था और फ़ारसी में पैगंबर कहा जाने लगा। फिर उन्होंने मक्का और मदीना की जब यात्रा करी 622 ईस्वी में, मक्का से मदीना की यात्रा करी जब उन्होंने, तो उस समय कब करी उन्होंने यात्रा मक्का से मदीना की? 622 ईस्वी में। और 622 ईस्वी में जब उन्होंने ये मक्का से मदीना की यात्रा करी तो उसे हिजरत कहा जाता है, हिजरत या हिजारत कहा जाता है, जो आज के टाइम पे हज भी बोलते हैं। मक्का मदीना की यात्रा करने जा रहे हैं, हज करने जा रहे हैं। तो वो 622 ईस्वी में गए थे, और जब वो मक्का से मदीना गए तो
622 ईस्वी में उसी ईसा 622 ईसा को ही हिजरी संवत कहा जाने लगा। तो हिजरी संवत में होता क्या है दोस्तों? जो मुसलमानों की गतिविधियां होती हैं, जो भी उनके त्यौहार होते हैं, जो भी उनका कैलेंडर होता है, वो हिजरी संवत के अनुसार ही होता है। इसलिए मुसलमानों के लिए हिजरी संवत की बहुत महत्ता है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में शक संवत और विक्रम संवत को मानते हैं। जैसे शक संवत शुरू कब हुआ था? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में आरंभ हुआ था और कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शुरू किया था। ऐसे ही विक्रम संवत जो शुरू करा था राजा विक्रमादित्य ने शुरू करा था खगोल शास्त्री वराहमिहिर की सहायता से, और 57 ईसा पूर्व में ये विक्रम संवत शुरू हुआ था। और शक संवत को भारत का राष्ट्रीय संवत भी कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे हिंदू धर्म में शक संवत और विक्रम संवत के अनुसार कैलेंडर चलता है, त्यौहार चलते हैं, वैसे ही मुसलमानों के लिए हिजरी संवत की महत्ता है। हम हिंदू धर्म में शक और विक्रम संवत के अनुसार अपने त्यौहार मनाते हैं और हिजरी संवत में वो अपनी हिजरी संवत के कैलेंडर के अनुसार अपने त्यौहार और सारी गतिविधियां जो होती हैं उनकी, वो उसके अनुसार करते हैं। अब दोस्तों, इससे आगे मैंने आपको बताया था इस्लाम धर्म के बारे में। अब सच्चा इस्लाम मुसलमान कौन होगा और उसकी 5 मान्यताएं क्या हैं? इस्लाम धर्म में सच्चा मुसलमान वही माना जाता है जो 5 प्रमुख मान्यताओं को मानता है। जैसे कलमा हो गया, रोज़ा हो गया, हज हो गया, ज़कात हो गया और नमाज हो गया। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अब आप कहेंगे कलमा क्या होता है? जो मुसलमान होंगे उन्हें तो पता होगा कि ये चीज़ क्या होती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में शायद लोगों को नहीं पता होगा कलमा क्या होता है। दोस्तों, कलमा जो होता है वो इस्लाम के नियमों को मानते थे कलमा में। और ज़कात क्या होता है? ज़कात मीन्स दान देना, दान दक्षिणा देना, उसे ज़कात कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो 5 मान्यताओं को मानते हैं उन्हें ही सच्चा मुसलमान कहते हैं। एक बात और दोस्तों, जो कलमा है ये इस्लाम के नियमों को मानते हैं, और जो काफिर होते हैं, काफिर, वो इस्लाम के नियमों को नहीं मानते, इसलिए उन्हें काफिर कहा जाता है। दोस्तों, इस्लाम जो होते हैं वो एकेश्वरवादी होते हैं और मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। वो एकेश्वरवादी होते हैं और मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। तो मतलब एक समानता है। जो पहले अलग अलग धर्म मान्यताओं को मानते थे, अब वो एक साथ आके एक उन्होंने अपना, कहते हैं कि ग्रुप बना लिया, बड़ा समूह बना लिया और एक धर्म को मानने लगे, एक ईश्वर को मानने लगे। तो इस तरह उनकी लड़ाइयाँ भी थोड़ी कम हो गई। अब जो पैगंबर साहब है, पैगंबर साहब, उन्हें उनका जीवन परिचय लिखा, किसने लिखा? इब्न इशाक ने। किसने लिखा दोस्तों? इब्न इशाक ने। इनके जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी बनाया जाता है। पैगंबर साहब के जन्मदिन पर ईद उल मिलाद उन नबी बनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनके उत्तराधिकारी जो कहलाए, क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। जो पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनके बाद जो भी इनके उत्तराधिकारी आए वो सब क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। अब जो खलीफा कहलाए वो इस्लाम के सबसे बड़े धर्मगुरु कहलाए जाते हैं। इस्लाम के धर्मगुरु कहलाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और इसमें सबसे पहले आते हैं अबू बकर। 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये प्रथम खलीफा बने अबू बकर। उसके बाद आए उमर 634 ईस्वी में। फिर आए उस्मान 644 ईस्वी में।
और फिर आए अली 656 से 661 ईस्वी में। अली को आप जानते हैं, अली कौन है? मैंने आपको बताया था कि पैगंबर साहब की पुत्री थी, उनके पति या पैगंबर मोहम्मद साहब के दामाद कह दीजिए, वो हैं अली। अब दोस्तों, पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को दो वर्गों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। एक होते थे शिया और एक होते थे सुन्नी। अब शिया कौन होते थे? जो अली को मानते थे। और पैगंबर कौन, सुन्नी कौन होते थे? जो पैगंबर मोहम्मद साहब को मानते थे। अब दोस्तों, जो ईरान और सऊदी अरब है, उनमें आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा रहता था, क्योंकि एक शिया और सुन्नी, ये इनके भी थोड़ी मान्यताएं अलग अलग हैं। इनके समय तो शिया जो रहते हैं, इनके समय मुहर्रम भी मनाया जाता है और ये नहीं करते हैं मुहर्रम। तो ईरान में शिया ज़्यादा हैं और सऊदी अरब में सुन्नी ज़्यादा हैं। ईरान में शिया ज़्यादा हैं और सऊदी अरब में सुन्नी ज़्यादा हैं। खलीफाओं ने धर्म के आधार पर राज्य की स्थापना भी शुरू कर दी, जैसे ईरान हो गया, इराक हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और पाकिस्तान हो गया। तो ये धर्म के आधार पर उन्होंने राज्यों की स्थापना कर दी। अब कौन कौन से वंश आए उस समय जब इस्लाम धर्म शुरू हुआ था? तो कौन कौन से वंश आए दोस्तों? पहले आए उमैया वंश, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। और फिर आए अब्बासी वंश। अब्बासी वंश के बाद आए उस्मानी वंश, जो अफ़गानिस्तान में आता है। उस्मानी वंश के अंतर्गत आते हैं अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी। अल्पतगीन जो है वो सुबुक्तगीन के पिता हैं और सुबुक्तगीन के पुत्र हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी के बारे में तो आपको पता होगा, इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यह तुर्की आक्रांता भी है। और दोस्तों, इन्होंने बहुत सी मूर्तियों को तोड़ा, बहुत से मंदिरों को तोड़ा। और वो क्यों तोड़ा? क्योंकि उस समय का उस समय ऐसा सोचा करते थे कि सारी धन संपत्ति मंदिरों में ज़्यादा अच्छी तरह से सेफ रहेगी, इसलिए जो भी धन संपत्ति होती थी उसे मंदिरों में रख देते थे या मस्जिदों में रख देते थे। तो उस समय मंदिरों की बहुत क्या कहते हैं, एक तरह से नष्ट कर दिया था मंदिरों को। बहुत से सोमनाथ पर आक्रमण कर दिया था, बहुत फेमस वो माना जाता है इनका आक्रमण। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, इनके कौन कौन से आक्रमण हुए, इन्होंने कौन कौन से आक्रमण करे। तो दोस्तों, इन्होंने बहुत से मंदिरों को तोड़ा और इन्हें मूर्ति भंजक भी बोला जाता है, महमूद गजनवी को। तो दोस्तों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी और इससे आगे मैं आपको अपनी अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि हिजरी संवत कब शुरू हुआ। 622 ईसा में। फिर दोस्तों, शक संवत कब शुरू हुआ पूछ लेंगे आपसे, और किसने शुरू करा। तो दोस्तों, शक संवत जो है 78 ईसा में शुरू हुआ और कुषाण शासक कनिष्क ने शुरू किया। फिर आपसे विक्रम संवत के बारे में पूछ लेंगे, तो ये 57 ईसा में शुरू हुआ और विक्रमादित्य ने खगोल शास्त्री वराहमिहिर की सहायता से इसे शुरू किया। और ये सारी बातें दोस्तों आपसे एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, शक संवत के बारे में, विक्रम संवत के बारे में, हिजरी संवत के बारे में, और कैसे ये जो इस्लाम धर्म है कैसे इसका प्रचार प्रसार हुआ। तो
बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, और जब हम इनके बारे में सब जानेंगे तभी तो हमें इनके बारे में आएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आपको मैं अपनी अगली क्लास में इससे आगे पढ़ाऊँगी। आपको मेरी क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।